Hello friends, today we are going to discuss about the concept related to direction and distance. So before going to solve the problems, we first know about what is direction and its types. So generally जब भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम सिर्फ चार दिशाओं की बात करते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट डायरेक्शन, जिसे हम बोलते हैं उत्तर, दक्षिण, पश्चिम तथा पूर्व दिशाएं. लेकिन कुछ सब डायरेक्शंस भी होती हैं, जैसे कि तो टोटल जो डायरेक्शन जो हम डायरेक्शन से क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने के लिए यूज में लेंगे वो टोटल 8 हैं. ये हो जाएगी नॉर्थ एंड ईस्ट, बिकॉज इट इज द बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट. देन इट विल बी साउथ एंड ईस्ट. नेक्स्ट अगर साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन होगा ये, और इन दोनों की बात करें तो ये नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन होगा. तो सबसे पहले तो आपको डायरेक्शंस पता होनी चाहिए, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन. नाउ कभी कभी क्वेश्चन जो आते हैं वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी आते हैं. तो अगर क्वेश्चन में आता है एंटी क्लॉकवाइज यानी क्लॉक के विपरीत दिशा में, तो आपको इस साइड में मूव करना होगा. और अगर आता है क्लॉकवाइज, इट मीन्स आपको घड़ी की सुई की दिशा में आपको मूव करना होगा. सो दैट विल बी सेकंड पॉइंट. इसी से रिलेटेड कई बार एंगल्स के क्वेश्चन आते हैं, कोण कितना बनता है. तो जस्ट हम इसको देखकर कोण बता सकते हैं. अगर 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा. नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट के बीच में दो डायरेक्शंस नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा. देन ये पूरा 180 का होगा. तो इससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इसी के साथ कई बार सूर्योदय सूर्यास्त के टाइम के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. अगर सूर्योदय की बात होती है, सनराइज की अगर हम बात करते हैं, तो उस समय अगर ईस्ट की तरफ हमारा मुंह है तो उसकी जो परछाई होगी वो सदैव वेस्ट की ओर होगी. और सूर्यास्त के समय अगर जो कि सूर्यास्त के समय हमेशा पश्चिम की तरफ सूर्य अस्त होता है, उस समय अगर हम उस तरफ मुंह करके खड़े हैं तो परछाई जो है वो हमेशा ईस्ट की ओर बनेगी. और दोपहर के 12 बजे कोई परछाई शेडो नहीं बनता है. तो सबसे पहले हमें ये सब चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं. अब इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. एक बात और है, कई बार हमें डिस्टेंस भी ज्ञात करने को पूछा जाता है कि डिस्टेंस कितनी है, दो. तो फॉर एग्जांपल डिस्टेंस को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो है √x² प्लस y². फॉर एग्जांपल अगर 4 किलोमीटर यहाँ A से B की दूरी दी गई है और B से C की जो दूरी है वो 3 किलोमीटर दी गई है, तो हमें अगर ये जो है वो ज्ञात करना है, A to C डिस्टेंस अगर ज्ञात करनी है तो क्या हो जाएगा, A² 4² प्लस 3². 4 is square is equal to 16 plus 3² is equal to 9 √25 and the answer will be 5 kilometer. Okay, so now we are solving some problems. First, according to this concept we will do all the questions. First is Raman walk 2 kilometer towards west. First Raman walk 2 kilometer towards west. So here west direction is this. So in first question Raman is going to west. How many kilometers? 2 kilometers. Now he turned south covering 4 kilometer. Now when he was going to west, now he is turning to south. So हमें south में से turn करना है. As we know that south is this direction. Again he is going 4 kilometer in south. Finally he walked 3 kilometer towards east. Now when he reached to the साउथ, अब वो ईस्ट की ओर मुड़ता है. सो ईस्ट इज इन दिस डायरेक्शन. सो वो 3 किलोमीटर ईस्ट की ओर मुड़ता है. एंड
एंड मूव्स 1 किलोमीटर वेस्ट अगेन। अब वो जब ईस्ट की ओर मुड़ा है तो अगेन वो वेस्ट की ओर जाता है। वेस्ट यानी हमें वापस इसे इस डायरेक्शन में ले जाना होगा, तो 1 किलोमीटर ये वापस पीछे जाता है पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर। ओके, सो दैट वाज हिज इनिशियल पॉइंट। रमन का ये प्रारंभिक बिंदु था। और अब हाउ फार फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट, अब वो अपने इनिशियल पॉइंट से कितनी दूरी पर है। तो अब वो इनिशियल पॉइंट जो है उसका ए, उससे कितनी दूरी पर होगा। बी और सी के बीच की दूरी है 4 किलोमीटर, सेम दूरी यहाँ पर है, तो ए और डी के बीच की दूरी कितनी होगी, अगेन 4 किलोमीटर। सो योर आंसर विल बी 4 किलोमीटर। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज अ मैन इज फेसिंग वेस्ट। ओके, एक पर्सन है, उसका चेहरा, मुंह जो है, फेस किस साइड है, वेस्ट की साइड है। तो हमें ही इज फेसिंग वेस्ट, then he turned 45 in clockwise. For example, there are 4 directions are there. सबसे पहले उसने वेस्ट की ओर मूव किया हुआ है। अब वो 45 किलोमीटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपना मूव चेंज करता है। He turns 45 in clockwise. It means अब वो कहाँ आ गया है, 45 डिग्री, सेकेंड पोजीशन यहाँ आ गई है उसकी। Now he 180 in the same direction again, turns 180 from the same direction. अभी वो इस डायरेक्शन में है, 180 means complete this point. So अब वो कहाँ आ गया है, इस पॉइंट पर, in the clockwise direction. Now he turns 270 in the anti-clockwise direction. अब वो अभी तक clockwise direction में था, now he turns anti-clockwise direction in 270 डिग्री। तो हमें 270, हमें पता है कि ये 180 है, वापस ये anti-clockwise जाएगा, और 180 प्लस 90 it will be 270. So यहाँ पर होगा 270. And now what is this direction? This direction is southwest. So your answer will be southwest. Third question, five villages P, Q, R, S, T situated close to each other. P is to the west of Q. P जो है वो Q के वेस्ट में है, यानी हमने Q बनाया, Q के वेस्ट में P। ओके, सेम इसको देखकर बना सकते हैं, Q वेस्ट इस साइड में, सो P जो है वो Q के वेस्ट में है, पश्चिम में है। R इज साउथ ऑफ P, R इज प्रेजेंट इन द साउथ ऑफ P, कंप्लीट। R जो है वो P के साउथ में है। T इज टू द नॉर्थ ऑफ Q, T Q के नॉर्थ में है। एंड S इज टू द ईस्ट ऑफ T, ईस्ट हम यहाँ देख सकते हैं, सो दैट विल बी S. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज डायरेक्शन ऑफ R, डायरेक्शन ऑफ R इन रेस्पेक्ट टू द साउथ, S. ओके, R का डायरेक्शन S के रेस्पेक्ट में क्या रहेगा। अगर इसको हम देखेंगे तो यहाँ पे अब जिसका भी हमें ज्ञात करना है, उसकी जो विपरीत वाली साइड जो पूछी गई है, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है, वहाँ एक छोटा सा वापस एक डायरेक्शंस का चार्ट बना दीजिए, और वो जो डायरेक्शन जो आपको जिसकी ज्ञात करनी है उसको एक ले जाएंगे, तो ये कहाँ आ रहा है, इट विल बी इन साउथ वेस्ट। सो आंसर विल बी साउथ वेस्ट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, one day Ravi left home and cycled 20 kilometers southwards. At first he is going into south side, 20 kilometer
साउथ साइड, ही टर्न राइट। अब आपको एक चीज़ ज़रूर याद होनी चाहिए कि जब भी हम डायरेक्शंस की बात करते हैं तो नॉर्थ की अगर बात करते हैं, अगर हमारा फेस नॉर्थ की साइड है तो हम जब राइट और लेफ्ट ज्ञात करेंगे तो नॉर्थ के समय जो हमारा जो राइट होता है वही नॉर्थ के समय हमें राइट रखना है। सो इट विल बी अवर राइट एंड इट विल बी अवर लेफ्ट। ओके, सेम आप यहाँ आ जाओ, यहाँ ये राइट होगा और ये लेफ्ट, ईस्ट में ये राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। अब जब हम साउथ में आएंगे तो ये एकदम अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे राइट साइड ये थी और लेफ्ट साइड ये थी, लेकिन अगर हम साउथ की तरफ मुंह करके खड़े हैं उस समय राइट ये वाली साइड होगी और लेफ्ट ये वाली साइड। अगेन आर फॉर राइट एंड लेफ्ट, आर एंड एल, आर एंड एल। तो ये आपको चीज़ सबसे पहले महत्वपूर्ण याद रखनी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कई बार आते हैं। तो अगर हम नॉर्थ में करे हैं तो हमारा जो राइट है वही आपको राइट रखना है, उसी के हिसाब से आपको राइट और लेफ्ट ले जाना है। लेकिन हम साउथ में करे हैं तो इसका अपोजिट आपको कर देना है। तो अब ये जो क्वेश्चन है कि वन डे रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 20 किलोमीटर साउथ। ओके, सो ही इज गोइंग साउथ, नाउ ही टर्न राइट। अगर वो अब राइट में गया इसमें इसका मतलब वो इस साइड जाएगा क्योंकि इसका राइट यहाँ पर है। Now he is turning right. It means he will be going into this area and cycle 10 kilometer. And cycle 10 kilometer. And turn right. Cycle 20 kilometer. अब यहाँ पे आया है, इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन हो गया ये? वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन में वो वापस कौन सी उसमें राइट साइड, राइट साइड मीन्स अपर साइड। ही टर्न 20 किलोमीटर्स अगेन, देन ही टर्न लेफ्ट। अब ये अगर ऊपर गया है इसका मतलब ये कौन सी डायरेक्शन होगी? ऊपर जाने वाली, नॉर्थ डायरेक्शन। यानी अब वो नॉर्थ में आ चुका है। नॉर्थ में आने के बाद लिखा हुआ है कि ही टर्न लेफ्ट। लेफ्ट मतलब this side, he turned left and goes 20 kilometer again. Now question is how many kilometer will he to cycle to reach his home straight. अगर वो straight जाए तो वो अपने घर से बिंदु A से कितना दूर है? तो हम इजीली बता सकते हैं। अगर ये 20 किलोमीटर है और हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अगर वो स्ट्रेट अपने घर जाता है तो 10 + 20 = 30 किलोमीटर। सो दिस वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Kunal walks 10 kilometers towards north. So north की साइड 10 किलोमीटर। Okay, he is going 10 kilometers towards north. From there he walks 6 kilometers. This is total 10 kilometer. Again he is coming to the south side. It means वो वापस नीचे आएगा। कितना नीचे आता है? 6 किलोमीटर। वो वापस अपने उल्टा अपोजिट जाता है 6 किलोमीटर। तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं अगर ये टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर है और ये 6 किलोमीटर पीछे आ गया तो इतना जगह कितना होगा? वो 4 किलोमीटर। नाउ देन ही वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। अब यहाँ आने के बाद ही टर्न्स इनटू ईस्ट। ईस्ट यानी इस पोजीशन में, जैसा कि हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, 3 किलोमीटर्स। Now, in which direction he is with reference to his starting point? तो अगर ये 4 किलोमीटर है और 3 किलोमीटर अगर हमें डिस्टेंस ज्ञात करनी है तो जो अभी मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था डिस्टेंस का, x² = y², तो क्या हो जाएगा? 4² + 3²
16 plus 9 अंडर रूट 25 एंड द आंसर विल बी 5 किलोमीटर। अब आपको डायरेक्शन भी निकालनी है, तो डायरेक्शन के लिए मैंने बताया था कि एक छोटा सा डायरेक्शन का जो सिंबल है ये सारे वो लगा दीजिए। तो यहाँ ही कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये जो है इन दोनों के बीच की दूरी में कौन सा डायरेक्शन आएगा, नॉर्थ ईस्ट। सो दैट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वन मोर क्वेश्चन that Gaurav walks 20 meter towards north. He is going 20 meters towards north. 20 meter. Then he turns left. North में जाने के बाद वो लेफ्ट की ओर टर्न हुआ, इट मीन्स राइट इस साइड। अगर राइट पूछते तो हम इस साइड करते, लेकिन उसमें पूछा है लेफ्ट मुड़ा है, तो वो लेफ्ट turns left, okay, and walks 40 meters. He again turned left. अब वो कौन सी डायरेक्शन में आ गया है, वेस्ट। अब वेस्ट में जाने के बाद वो वापस अगर लेफ्ट मुड़ता है and walks 20 meter again he is walking 20 meter. Further he moves 20 meter after turning to the right. अगेन यहाँ आने के बाद वह, इसका मतलब क्या है, नीचे है यानी साउथ में जाने के बाद वो राइट मुड़ता है यानी वापस वो इस साइड जाएगा। गौरव विल मूव इनटू राइट साइड अबाउट 20 मीटर। सो वापस वो 20 मीटर गया। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन? सो इट वॉज हिज ओरिजिनल पोजिशन। नाउ this area is about 40 meter and he moves 20 meter और चला है वो, तो टोटल कितना वो मूव हुआ है, 40 plus 20 is equal to 60 मीटर। सो दोस्तों इस प्रकार आप डायरेक्शंस के जो क्वेश्चन है बहुत इजीली सिर्फ इतना सा याद करके कि कहाँ कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट और राइट का पता करके आप ये जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।